हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल वनडे एग्जाम जीएस। कैसे हैं आप सभी? एक बार फिर से आपके इस पसंदीदा चैनल पर स्वागत है आप सभी का। यदि आप आरआरबी एनटीपीसी, ग्रुप डी, लेखपाल तथा किसी भी अदर वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और एनालिसिस करके कमेंट करिए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर पहला स्क्रीन पर, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? माउंट आबू में, हैदराबाद में, खड़गवासला में या फिर नई दिल्ली में? आपको बताना है कि नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ पर स्थित है। खड़गवासला में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही है, सी। क्वेश्चन नंबर 2 है स्क्रीन पर, भारतीय राष्ट्रीय गीत का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। श्री अरविंदो ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, बीसी चटर्जी ने या फिर सरोजिनी नायडू ने? तो क्वेश्चन हमारा क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय गीत का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किसने किया है? श्री अरविंदो ने भारतीय राष्ट्रीय गीत का अंग्रेजी में अनुवाद किया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर, इंद्रावती, प्राणहिता और सबरी इनमें से किस नदी की सहायक नदियां हैं? जो इंद्रावती नदी है, ये प्राणहिता और सबरी नदी, सबरी जो नदी है, तो बताइए इन दोनों में से किसकी सहायक नदी है? सॉरी, माफी चाहेंगे। क्वेश्चन क्या है हमारा, इंद्रावती, प्राणहिता और सबरी इनमें से किस नदी की सहायक नदियां हैं? ठीक है, तो किस नदी की सहायक नदियां हैं ये सब? कृष्णा नदी की, कावेरी नदी की, साबरमती की या फिर गोदावरी नदी की? आपको सही आंसर बताना है यहाँ पर गोदावरी की। ये तीनों सहायक नदियां हैं। गोदावरी की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं? इंद्रावती, प्राणहिता और सबरी, ये सभी के सभी गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक तत्व के गुण को सामान्य रूप से कौन दर्शाता है? एक तत्व के गुणों को सामान्य रूप से कौन दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए है परमाणु संख्या, ऑप्शन बी है परमाणु भार, ऑप्शन सी आणविक भार या फिर ऑप्शन डी समतुल्य भार? एक तत्व के गुणों को सामान्य रूप से परमाणु संख्या दर्शाती है। क्या दर्शाती है? परमाणु संख्या। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का एक समृद्ध स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन है जो ए का एक समृद्ध स्रोत है? आलूकंद, गाजर की जड़, अनियन बल्ब या फिर मक्का के दाने? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि विटामिन ए से पूछा जाता है। बस पूछने का तरीका अलग होता है कि विटामिन ए का स्रोत क्या है, किस कमी के कारण ये रोग हो जाता है, या विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आप एक आंसर याद कर लीजिए, बाकी क्वेश्चन चाहे जिस तरह पूछे आप हर वक्त तैयार होंगे। तो इसमें से आपको सही आंसर चूज करना है। जो गाजर की जड़ होती है विटामिन ए के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। विटामिन ए की कमी से हमारे जो आंखें होती हैं ये थोड़ा सा दिक्कत करने लगती है, या हमें विटामिन ए की कमी से हमें थोड़ा धुंधला सा दिखने पड़ता है। इसीलिए डॉक्टर लोग सलाह देते हैं कि आप गाजर खाइए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य है? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक या फिर ये सभी? बताइए। ये सभी के सभी भारतीय शास्त्रीय नृत्य हैं। भरतनाट्यम भी, कुचिपुड़ी और कथक, ये सभी के सभी भारत के शास्त्रीय नृत्य हैं। फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो आप कमेंट करके बताइएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हर एक इंपॉर्टेंट वीडियो मिलती रहे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य फसल भारत में अधिकतम उत्पादित की जाती है? मक्का, चावल, गेहूं, ज्वार? ये सभी के सभी जो क्वेश्चन है थोड़ा सा कंफ्यूजन वाले हैं,
लेकिन अगर एक बार पढ़ लेंगे आप तो दिक्कत नहीं करेंगे आपको। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो चावल की खेती होती है, ये भारत में अधिकतम उत्पादित की जाती है। हालांकि जो चावल का जो उत्पादन होता है विश्व में, वो सबसे ज्यादा चीन में होता है। चीन में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन होता है। दूसरे नंबर पर हमारा इंडिया है। इंडिया जो है वो दूसरे नंबर पर चावल उत्पादन में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस स्थान पर न्यूनतम वर्षा होती है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लेह, बीकानेर, इंदौर या फिर जयपुर, किस स्थान पर सबसे कम बारिश होती है। लेह में, जो लेह लद्दाख है वहां पर बारिश बहुत ही कम होती है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं का मुख्य उद्देश्य था आत्मनिर्भर, औद्योगिक विकास, आर्थिक विकास या फिर कृषि विकास। तो जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी इसका मुख्य विकास क्या था। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जो जो पंचवर्षीय योजनाओं का जो शुभारंभ था कब से हुआ था। कि शुभारंभ जो हुआ था ये 1951 से हुआ था। कब से? 1951 से योजनाओं का आरंभ हुआ था। लेकिन यदि बात की जाए योजना अवकाश की तो ये लगभग 66 से 69 के आसपास ये योजना अवकाश है। ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आपका क्या है कि प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं का मुख्य उद्देश्य क्या था। आत्मनिर्भरता, औद्योगिक विकास, आर्थिक विकास या फिर कृषि विकास। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है, कृषि विकास। जब देश आजाद हुआ था तो जो हमारे देश के नेता थे, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, उन्होंने सलाह की कि सबसे पहले हम कृषि को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि हमारे उद्योग का सबसे बड़ा भाग है कृषि। इसलिए हम पहले कृषि को बढ़ावा देते हैं, जो कि हमारे देश की गरीबी दूर होगी, और उसके बाद अदर औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही है कि प्रथम जो पंचवर्षीय योजना थी उसका मुख्य विकास क्या था, कृषि विकास। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पर, एक तरल में सतह तनाव निम्न में से किसके कारण होता है। एक तरल में सतह तनाव निम्न में से किसके कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर है अणुओं के बीच विद्युत बल, ऑप्शन बी है अणुओं के बीच संक्रामक बल, ऑप्शन सी अणुओं के बीच चिपकने वाला बल, या फिर ऑप्शन डी अणुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, अणुओं के बीच संक्रामक बल। जो एक तरल में सतह तनाव निम्न में से किसके कारण होता है, तो अणुओं के संक्रामक बल के कारण। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। किसने कहा बच्चा मनुष्य का पिता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने कहा बच्चा जो है मनुष्य का पिता है। वर्ड्सवर्थ ने, शेक्सपियर ने या फिर लिंकन ने। दोनों लिंकन है। बताइए आप कौन सा आंसर सही है। वर्ड्सवर्थ ने कहा था कि बच्चा जो है मनुष्य का पिता है। अगला क्वेश्चन है, आर्य लोग किसकी पूजा करते थे। अग्नि की, गाय की, नदी की या फिर वृक्ष की। आर्य लोग जो थे ये अग्नि की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे, अग्नि की, अग्नि। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था। बोध गया में, राजगृह में, सारनाथ में या फिर वैशाली में। गौतम बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश जो अपना सारनाथ में दिया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही है। अग्नि मंदिर किसकी पूजा का स्थान है। जो अग्नि मंदिर है किसकी पूजा का स्थान है। हिंदू, कैथोलिक, यहूदी या फिर पारसी। अग्नि मंदिर जो है ये पारसी धर्म के पूजा का स्थान है। फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, इंपॉर्टेंट लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो इतने आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि थोड़ा सा हमारा भी सहयोग करें आप। यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप हमारी हर वीडियो
पाते रहें और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। इस लॉकडाउन में आप घर पर बैठे ऐसे मत टाइम वेस्ट करिए, क्योंकि ये तो हट जाएगा, लेकिन आप अपनी तो तैयारी करिए। लॉकडाउन के हटते ही लेखपाल की वैकेंसी आ रही है, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अच्छी पढ़ाई करिए, अपना टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है, ये तो हो गया आपका। ध्वनि के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एरोनॉटिक्स, एस्ट्रोनॉटिक्स, एकोस्टिक या फिर एरोडायनेमिक्स। चार ऑप्शन है यहाँ पर, एरोनॉटिक्स, एस्ट्रोनॉटिक्स, एकोस्टिक या फिर एरोडायनामिक्स। आपको बताना क्या है कि ध्वनि के अध्ययन को क्या कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एकोस्टिक कहा जाता है, ध्वनि के अध्ययन को एकोस्टिक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ी आबादी वाला शहर कौन सा है? कोलकाता, दिल्ली, बेंगलोर या फिर कानपुर? दिल्ली, सबसे बड़ी आबादी वाला शहर दिल्ली है, जो कि हमारे देश की कैपिटल है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है कि सबसे आबादी वाला यदि आपसे शहर पूछा जाए तो आप दिल्ली बताएंगे। क्वेश्चन नंबर अगला है, प्रणाली किसके समय में लोकप्रिय थी? जो प्रणाली शब्द है किसके समय में लोकप्रिय थी? दिल्ली सल्तनत के समय, मुगल के समय के दौरान, चालुक्यों के समय के दौरान या फिर विजयनगर साम्राज्य के दौरान? ये प्रणाली शब्द किससे संबंधित है? दिल्ली सल्तनत के समय यह प्रणाली शब्द बहुत ही ज्यादा प्रचलित था। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही है। क्वेश्चन नंबर 18 है, पनामा नहर निम्न में से किस महासागर से जुड़ती है? आर्कटिक और अटलांटिक, भारतीय और आर्कटिक, अटलांटिक और प्रशांत या फिर हिंद और प्रशांत? क्वेश्चन हमारा क्या है कि पनामा नहर निम्न में से किस महासागर से जुड़ती है? चार ऑप्शन यहाँ आपके पास हैं, सही आंसर आपको टिक करना है। अटलांटिक और प्रशांत महासागर जो है यह पनामा नहर से जुड़ती है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही है। क्वेश्चन नंबर 19 है, हैजा किसके कारण होता है? जो हैजा बीमारी है ये किसके कारण होती है? बैक्टीरिया, शैवाल, कवक या फिर विषाणु? बैक्टीरिया के कारण हैजा नामक रोग होता है। जैसे कि एक कोरोना वायरस है कोविड-19, इसी तरह यह हैजा भी बहुत ज़्यादा फेमस रोग था। इसका भी नियंत्रण इतनी जल्दी नहीं हुआ था, बड़ा वैज्ञानिकों को लोहे के चने जमाने पड़े इसके रोकथाम के लिए। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर है ए, ठीक है, बैक्टीरिया के कारण हैजा रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन संक्रामक बीमारी नहीं है? इन्फ्लुएंजा, हिस्टीरिया, टाइफाइड या फिर खसरा? आपको बताना है कि कौन सी संक्रामक बीमारी नहीं है। हिस्टीरिया जो है ये संक्रामक बीमारी नहीं है, बाकी की सभी इन्फ्लुएंजा, टाइफाइड, खसरा ये सभी की सभी इन्फ्लुएंजा बीमारी हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 21 है, हाइग्रोमीटर का उपयोग निम्न उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? आर्द्रता, तरल क्वथनांक, तरल पदार्थ का क्वथनांक या फिर तरल पदार्थ का सापेक्ष घनत्व, समुद्र की गहराई? आपको सही आंसर टिक करना है यहाँ पर। आर्द्रता नापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है, जबकि समुद्र की गहराई मापने के लिए फायदोमीटर का उपयोग किया जाता है। किसका? फायदोमीटर का। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में परिवर्तित होती है? चंबल नदी, ताप्ती नदी, महानदी या फिर नर्मदा नदी? तो बताइए कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में परिवर्तित होती है? ये हमने आपको नदी भी बना दी, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। महानदी जो है यह बंगाल की खाड़ी में परिवर्तित होती है। क्वेश्चन नंबर अगला है, एक सेकेंड, विश्व कप क्रिकेट 2019 में कितने देश भाग लिए हैं?
मतलब ले चुके हैं, ठीक है, भाग लिए थे। थोड़ा सा टाइप करने में दिक्कत हो गई है। क्वेश्चन हमारा क्या था कि निम्नलिखित में से, सॉरी, विश्व कप क्रिकेट 2019 में कितने देशों ने भाग लिया? 10, 15, 20 या फिर 14? बताइए सही आंसर क्या है इसमें का। 10। विश्व कप क्रिकेट टीम में 10 देश ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति कितनी अवधि के लिए चुना जाता है? ये जो अवधि है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के राष्ट्रपति की अवधि, भारत के प्रधानमंत्री की अवधि, भारत के गृह मंत्री की अवधि, भारत के उपराष्ट्रपति की अवधि, ये सभी के सभी आप याद कर लीजिए, क्योंकि इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है, ये तो पक्का है, ठीक है। तो बताइए, 6 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष या फिर 3 वर्ष? जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो 5 साल के लिए चुना जाता है, और भारत का राष्ट्रपति एक बार से अधिक बार भी राष्ट्रपति बन सकता है, यानी इसमें लिमिट नहीं है। अन्य देशों जैसे अमेरिका में है, एक जो सदस्य है वो 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता है, लेकिन हमारे यहाँ क्या प्रावधान है, हमारे यहाँ अनगिनत बार बन सकता है जब तक वो जीवित है। अगला क्वेश्चन है, किलोवाट घंटे किसकी इकाई है? ऊर्जा की, पावर की, बल की या फिर मोमेंटम की? ऊर्जा की इकाई किलोवाट घंटा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 26 है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? ये जो मुख्यालय वाला भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। यूनेस्को का मुख्यालय, डीआरडीओ का मुख्यालय, आरबीआई का मुख्यालय, एसबीआई का मुख्यालय, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, इन सभी की आप मुख्यालय भी याद कर लीजिए, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर है न्यूयॉर्क, हेग, पेरिस या फिर मॉस्को। तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस में है। कहाँ पर? पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 27 है, 42वें संविधान संशोधन 1976 में प्रस्तावना में किस शब्द को जोड़ा गया था? लोकतंत्रीय, समानता, सेक्युलर या फिर संघीय? सेक्युलर, ठीक है। जो ये वर्ड था सेक्युलर जो है, ये 1976 के संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही है। क्वेश्चन नंबर 28 है, आलू एक संशोधित है, क्या है? जड़ है, तना है, कली है या फिर फल है? यानी आलू का निर्माण किससे होता है? जड़ से होता है, तने से होता है, कली से होता है, फिर फल से होता है? तने से होता है। किससे होता है? तने से, ठीक है। जैसे मूली हो गई, ये तो जड़ है, लेकिन आलू क्या है? तना है। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही है। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लैंडलॉक देश है? ब्राजील, सूडान, मिस्र या फिर अफगानिस्तान? कौन सा देश लैंडलॉक देश है? अफगानिस्तान देश जो है ये लैंडलॉक देश है। आज का लास्ट क्वेश्चन है 30, रेशम के कीड़ों को पालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर या फिर फ्लोरिकल्चर? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहे हैं। और वीडियो कैसा लगा आपको, और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, आपने कितने क्वेश्चन सही किए ये भी कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।